भाग 2। इस वीडियो में आनत तल, फन्नी, वेज, पेंच, स्क्रू, घिरनी, पहिया और धुरी। अरे बच्चों, आ गए तुम? हाँ दीदी, आज हम आपसे सरल मशीनों के बारे में और जानने आए हैं। अच्छा, और सरल मशीनों के बारे में बताने से पहले तुम लोग ये बताओ, तुम्हें सरल मशीनों के बारे में क्या क्या याद है? दीदी, सरल मशीनें वे युक्तियाँ होती हैं जो बल के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं या बल की दिशा को परिवर्तित कर सकती हैं या दोनों कार्य कर सकती हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक यानी लीवर, आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन, फन्नी यानी वेज, पेंच यानी स्क्रू, घिरनी यानी पुली और पहिया और धुरी यानी व्हील एंड एक्सल। और दीदी, आपने उत्तोलक और उसके प्रकारों प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी उत्तोलक के बारे में भी बताया था। अरे वाह बच्चों, तुम्हें तो सब याद है। अच्छा तो चलो, आज मैं तुम्हें बाकी सरल मशीनों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम आनत तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात करेंगे। अच्छा बच्चों, तुमने देखा होगा, तुम में से कुछ के घर के आगे एक ढलान जैसी बनी होती है। हाँ दीदी, मेरे घर के आगे ढलान जैसा भी बना हुआ है और सीढ़ियाँ भी। अच्छा सवाली, तो ये बताओ वो ढलान किस काम आती है? दीदी, ढलान से पापा अपनी मोटरसाइकिल घर के अंदर लाते हैं। पर सवाली, तुमने सोचा है तुम्हारे पापा मोटरसाइकिल को घर के अंदर लाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे सवाली, वही तो हमारा आनत तल होता है जो मोटरसाइकिल को ऊंचाई पर चढ़ाने के कार्य को आसान बना देता है। हाँ दीदी, ये भी मशीन होता है, पर कैसे? बच्चों, आनत तल एक चिकना, दृढ़ और चपटा समतल सतह होता है जो क्षैतिज यानी कि धरातल के साथ कुछ कोण बनाता हुआ झुका रहता है। आनत तल की सहायता से लुढ़कने वाली चीजों को आसानी से ऊंचाई पर चढ़ाया जा सकता है। जैसे तुमने देखा होगा, भारी ड्रमों को गाड़ी में चढ़ाने के लिए उसे एक लकड़ी के तख्ते पर लुढ़का कर चढ़ाया जाता है। तो देखो, बनाता है ना ये कार्य को आसान। तो हुआ ना ये एक मशीन। हाँ दीदी, फिर तो हमारी फिसल पट्टी भी एक मशीन होगी ना दीदी? हाँ खोजी, और पता है, पहाड़ों पर बनाई जाने वाली घुमावदार सड़कें और अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर मरीजों को ले जाने की सड़क भी आनत तल का ही उदाहरण है। बच्चों, कभी सोचा है आनत तल से भारी वस्तुओं को ऊपर चढ़ाना आसान क्यों हो जाता है? नहीं दीदी, आप ही बताइए ना। बच्चों, आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल उसी वस्तु को सीधा ऊपर उठाने में लगने वाले बल की तुलना में कम होता है। इसलिए आनत तल से भारी वस्तुओं को ऊपर चढ़ाना आसान हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि अगर तुम्हें एक कम ऊंचाई की सड़क पर साइकिल चढ़ानी पड़े और एक ज्यादा ऊंचाई की सड़क पर साइकिल चढ़ानी पड़े, तो तुम्हें किसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा? दीदी, ज्यादा ऊंचाई वाली सड़क पर।
तो बच्चों, इसका मतलब है जैसे जैसे आनत तल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वस्तुओं को ऊपर ढकेलने में लगने वाला बल भी बढ़ता जाता है ना? इसलिए आनत तल की ऊंचाई बहुत अधिक भी नहीं रखी जाती। अरे वाह दीदी, आनत तल तो बड़े काम की मशीन है। हाँ सवाली, ऐसे ही हमारी दूसरी काम की मशीन है पन्नी यानी वेज। बच्चों, पन्नी या वेज लकड़ी या धातु का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सिरा चौड़ा और दूसरा सिरा नुकीला या धारदार होता है, और इसका उपयोग काटने, फाड़ने या दो चिपकी हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। अच्छा दीदी, जैसे घर में काम में ली जाने वाली कुल्हाड़ी। हाँ खोजी, बिल्कुल सही। चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, सुई आदि पन्नी या वेज के ही उदाहरण हैं। और पता है बच्चों, पन्नी में दो आनत तल आपस में जुड़े होते हैं, और ये जितनी धारदार होती है उससे काटना या फाड़ना उतना ही आसान होता है। अच्छा, ये देखो, मैं तुम्हें एक और मशीन दिखाती हूँ। अरे दीदी, ये तो पेन है, मशीन कहाँ है? ये देखो, इसमें ही मशीन है। इसमें पेंच यानी स्क्रू है। ये देखो, इसको यहाँ से खोलने के लिए घुमाना पड़ता है ना? दीदी, पेंच के बारे में और बताइए ना। बच्चों, पेंच एक बेलन के चारों ओर लिपटा हुआ आनत तल होता है। ये घूर्णन गति को एक सीधी रेखा की गति में बदल देता है। तुम सबने नट बोल्ट तो देखा ही होगा, वो भी एक प्रकार का पेंच ही होता है जिसमें नट बोल्ट पर घूमते हुए आगे बढ़ता है। और बच्चों, कार उठाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जैक भी एक पेंच या घुमावदार आनत तल ही है। हैं? दीदी, पेंच घुमावदार आनत तल होता है? कुछ समझ नहीं आया। अच्छा चलो, एक क्रियाकलाप से समझाती हूँ। मुझे एक पेंसिल और एक कागज तो दो। अब देखो, इस कागज को हम ऐसे समकोण त्रिभुज में काट लेते हैं। तुम्हें पता है ना बच्चों, समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अच्छा, अब इस त्रिभुज को देखो, ये लग रहा है ना एक आनत तल की तरह? हाँ दीदी, लग तो रहा है। अब देखो, मैं इस त्रिभुज को इस पेंसिल पर लपेट देती हूँ। अरे दीदी, ये तो बिल्कुल पेंच जैसा दिख रहा है। तो हुआ ना पेंच एक घुमावदार आनत तल। और पता है बच्चों, पेंच पर जो घुमावदार रेखाएं बनी होती हैं, उन्हें हम चूड़ी यानी थ्रेड कहते हैं, और दो क्रमागत यानी कि पास वाली चूड़ियों के बीच की दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। जब हम पेंच को घुमाते हैं तो वो एक चक्कर में एक चूड़ी अंतराल के बराबर घूमता है। और बच्चों, वस्तु को सीधे विस्थापित करने की तुलना में पेंच के उपयोग से आवश्यक बल का मान कम हो जाता है। बच्चों, अगली मशीन है घिरनी या पुली। दीदी, ये घिरनी वही है ना जिससे कुएं से पानी निकालते हैं? हाँ खोजी, घिरनी एक सरल मशीन है जो लगाए गए बल की दिशा को बदलती है एवं हमारे कार्य को आसान बना देती है। बच्चों, एक घिरनी के 3 भाग होते हैं, एक वृत्ताकार पहिया, धुरी और एक फ्रेम। वृत्ताकार लोहे या लकड़ी के पहिए की परिधि यानी बाहरी सतह पर रस्सा चढ़ाने के लिए एक खांचा बना होता है। ये पहिया
धुरी पर घूमता है और धुरी के दोनों सिरे एक फ्रेम से जुड़े होते हैं, जिसे किसी दृढ़ आकार से लटका दिया जाता है। और पता है बच्चों, वजन उठाने की क्रेन में कई घिरनियों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ही ये भारी वजन को सरलता से उठा पाती। अच्छा, तो इसलिए कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का उपयोग करते हैं, ताकि भारी वजन आसानी से उठाया जा सके। हाँ खोजी, और पता है इसी के जैसी हमारी अगली मशीन है पहिया और धुरी, यानी व्हील एंड एक्सल। पहिया और धुरी, दीदी इनके बारे में और बताइए ना। बच्चों, पहिया और धुरी दो विभिन्न व्यास के बेलन होते हैं, जो एक उभयनिष्ठ यानी समान अक्ष पर साथ साथ घूमते हैं। पेंचकस, मोटर कार की स्टीयरिंग व्हील, साइकिल का पेडल आदि पहिया और धुरी के उदाहरण हैं। समझ गए ना? हाँ दीदी, समझ गए। तो चलो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अच्छा बताओ, आनत तल क्या होता है? दीदी, आनत तल एक चिकना, दृढ़ और चपटा समतल होता है, जो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाता हुआ झुका रहता है। और दीदी, आनत तल की सहायता से लुढ़कने वाली चीजों को आसानी से ऊंचाई पर चढ़ाया जा सकता है। शाबाश बच्चों। अच्छा अब बताओ, आनत तल की ऊंचाई बढ़ाने से क्या हो? दीदी, जैसे जैसे आनत तल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वस्तुओं को ऊपर धकेलने में लगाने वाला बल भी बढ़ता जाता है। अच्छा अब बताओ, पन्नी क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दीदी, पन्नी लकड़ी या धातु का एक टुकड़ा होता है, जिसका एक सिरा चौड़ा और दूसरा सिरा नुकीला या धारदार होता है, और इसका उपयोग काटने, फाड़ने या दो चिपकी हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा तो ये बताओ, पेंच और चूड़ी अंतराल क्या होते हैं? दीदी, पेंच एक बेलन के चारों ओर लिपटा हुआ आनत तल होता है। पेंच पर जो घुमावदार रेखाएं बनी होती हैं, उन्हें हम चूड़ी कहते हैं। और दो क्रमागत यानी कि पास वाली चूड़ियों के बीच की दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। जब हम पेंच को घुमाते हैं तो वो एक चक्कर में एक चूड़ी अंतराल के बराबर घूमता है। अरे वाह बच्चों। अच्छा तो अब ये बताओ कि घिरनी क्या होती है और इसके कितने भाग होते हैं? दीदी, घिरनी एक सरल मशीन है जो लगाए गए बल की दिशा को बदलती है एवं हमारे कार्य को आसान बनाती है। एक घिरनी के 3 भाग होते हैं, एक वृत्ताकार पहिया, धुरी और एक फ्रेम। अच्छा तो अब पहिए और धुरी के बारे में बताओ। दीदी, पहिया और धुरी 2 विभिन्न व्यास के बेलन होते हैं, जो एक उभयनिष्ठ यानी समान अक्ष पर साथ साथ घूमते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम तो सब समझ गए। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते।
पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।